सबसे पहले नमस्कार भैया। नमस्कार। हम लोग बीआरडी-पीजी कॉलेज एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से आए हैं। आपसे थोड़ी-सी जानकारी चाहिए थी, आपकी ये जो डेयरी है और जो आप मछली पालन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोगों को देंगे, जिसके थ्रू हम लोग बताएँगे कि हाँ, आप किस तरह से मछली पालन कर सकते हैं और ये डेयरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम श्याम कुमार मल है। मैं डेयरी फार्म और मछली का भी व्यवसाय करता हूँ। इस डेयरी फार्म में जर्सी, साहिवाल, फ्रिजियन तीनों ब्रीड रखे हुए हैं और इन लोगों को खिलाते हैं हम चारा में हरा चारा, नेपियर और बाजरा और भूसा और कपिला और चोकर। और फिश वाली पोखरे में हम गोबर का खाद और कड़ू का खरी और चूना, फिटकरी ये सब डालते रहते हैं कि पानी साफ रहे, ऑक्सीजन की कमी न हो। तो आप सबसे पहले पशुपालन शुरू किए या मछली पालन शुरू किए? पहले मछली पालन शुरू किए थे। आप मछली पालन कितने दिनों से कर रहे हैं? यही लगभग 3 साल हो गया। अच्छा, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मछली पालन के साथ हमको पशुपालन भी करना चाहिए? जैसे हम अगल-बगल देखे लोग रखे हुए हैं, इसकी वजह से हमारे मन में भी थोड़ा-सा उत्तेजना हुआ कि हम भी ये सब करें। तो वही धीरे-धीरे पहले मछली पालन चालू किए, उसके बाद जगह था तो वही डेयरी वाला काम स्टार्ट किए। 2-3 गाय से धीरे-धीरे करके बढ़ाते गए। हमको लगा कि ठीक है, इससे कुछ आय हो जाता है। तो ये सब काम आप अकेले करते हैं या कोई और आपका मदद करता है? अकेले ही, मान लीजिए अकेले हैं, घर के लोग बच्चे रहते हैं सब। अच्छा, मतलब फैमिली के लोग ही आपका पूरा मदद करते हैं, आप लोग फैमिली से मिलके ही आप कर लेते हैं। फैमिली से मिलके ही कर लेते हैं। तो आपका पूरा यहाँ से खर्चा आपका इनकम हो जाता है कि सफिशिएंट हो जाता है कि हाँ, ज़रूरत भर का हो जाता है। अच्छा, तो आप ये पोखरे में कौन-कौन सी मछली डाले हुए हैं इस समय? कौन-कौन से ब्रीड? इसमें रोहू है, ब्रिगेड है, भाकुर है और चाइना है। ये 3 वैरायटी मछली है। तो इसमें कितना लागत आ जाता है? कितना आप मछली डालते हैं? कितना किलो? लागत यही मान के चलिए कि दाना पानी लेके सब कुछ 50,000 रुपया खर्च आता है, तो 50,000 60,000 बच जाता है 8 महीने 6 महीने में। मतलब 50,000 60,000 50,000 आप खर्चा लगाते हैं, लागत लगाते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है 50,000 60,000 के आसपास। तो कितने दिन में ये 50,000 60,000 आपको प्रॉफिट होता है? यही लगभग 4 महीने से 5 महीने में। ठीक है। और ये आप जो पशुपालन किए हैं, इसमें आप दूध कहाँ-कहाँ बिक्री करते हैं? दूध यहाँ एक डेयरी लगा है योगी जी की संस्था की तरफ से। अच्छा, वहीं पे फैट और स्नैप के हिसाब से जो रेट आता है, उस रेट के हिसाब से यहीं दे देते हैं। यहाँ पे फैट देखते हैं और लैक्टोज वगैरह देखते होंगे लोग। हाँ, उसी के आधार पे जो रेट आता है, उसी रेट से देते हैं। जी, तो यहाँ पे ऐसा मतलब रेट में कम तो नहीं ना होता है कि जो सरकारी के जो जैसे ब्रीड के ऊपर निर्भर है। अच्छा, मान लीजिए फ्रिजियन गाय है, तो उसका रेट आएगा लगभग 40 38-40 और साहिवाल और जर्सी है, तो उसका रेट 45 50 58 ऐसे आता है। तो सबसे पहले भैया ये बताइए कि आप जो ये पशुपालन है, इनका गोबर जो होता है, तो आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं आप यहाँ पे? इसको सड़ा के और हम कुछ पोखरे में अपने डालते हैं और कुछ मान लीजिए फसल जो बोते हैं गेहूँ, धान, गन्ना, उसमें डालते हैं और उसमें हमको डालने से बहुत उर्वरक मिलती है। और ये जो मछली पालन आपने किया है, इस किस प्रकार से आप इसका बाज़ार बिक्री करते हैं आप? बिक्री इसका मान लीजिए अगर थोक रेट से देते हैं तो कम फ़ायदा होता है और फुटकर में बेचते हैं, मान लीजिए चौराहे पे और इधर-उधर यहाँ पे लोग आके ले जाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप मतलब दोनों तरह वो बेचते हैं, फुटकर भी बेचते हैं और थोक भी बेचते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए ज़्यादा उत्पादन हो गया तो थोक बेच देते हैं, अगर मान लीजिए कम रहता है तो उसको हम
थोड़ा थोड़ा करके यहाँ ग्राहक आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। आपको अगर ये दोनों चीज़ें करने में आपको क्या-क्या परेशानी आती हैं? अगर देखा जाए बेसिकली यहाँ पे गाँव साइड है, देहात साइड है, तो आपको अगर यहाँ पे ऐसा चीज़ देखा जाए कि परेशानी आपको किस-किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी इस समय तो मान लीजिए गर्मी का मौसम थोड़ा-सा सर्द-गर्म है इस समय, तो इस समय थोड़ा-सा हाँ, गर्मी लग रहा है, और मान लीजिए मछलियों को भी मान लीजिए पानी का कमी और ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलता है जब ज़्यादा उमस और गर्मी होता है तो इसके वजह से ऐसा इसमें जैसे गोबर आप डालते हैं तो ऐसा नहीं ना होता है कि पोखरे में ऑक्सीजन लेवल से कोई दिक्कत हो? जैसे उसका माप है, ज़रूरत से अधिक डालेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे डालते हैं। मान लीजिए फिटकरी डालते हैं, चूना डालते हैं, ये सब डालते हैं तो इससे मेंटेन रहता है, पानी साफ़ रहता है। तो आपने इसमें पोखरे में बताया कि गोबर डालते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें डालते हैं जो मछलियों को खिलाया जाता है? यही सब पड़ता है, मान लीजिए गोबर का खाद, कड़ू का खरी, अच्छा, हाँ, सरसों का वो हाँ, खली जो सरसों होता का है? खली होता है, हाँ, यही सब डालते हैं। जैसे ठीक। हम दाना नहीं खिलाते हैं, यही सब देसी आइटम वाला चीज़ खिला के हाँ, तैयार करते हैं। तो भैया बता रहे हैं कि हम पूरा चीज़ें जो है देसी जुगाड़ पे करते हैं और हम ये मिक्स्ड फार्मिंग एक तरह से कहा जा सकता है। इन्होंने मिक्स्ड फार्मिंग करके रखा है। ये पशुपालन भी करते हैं और मछली पालन भी करते हैं और साथ-साथ खेती भी करते हैं। इसमें हो गया धान धान की खेती करते हैं और किस चीज़ की खेती करते हैं भैया? इस समय तो मान लीजिए धान लगाए हुए हैं, धान की खेती करते हैं, गेहूँ बोते हैं, सरसों बोते हैं। भैया गेहूँ, धान, सरसों का खेती करते हैं और साथ-साथ मत्स्य पालन और पशुपालन भी करते हैं। इससे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हम ये जो चलता है मिक्स्ड क्रॉपिंग जो चलता है, हम आराम से कर सकते हैं। पशुओं के गोबर से हम मछली को भी खिलाया दाना के तौर पे खिला सकते हैं और धान की खेती हो या गेहूँ की खेती हो, उसमें भी डाल सकते हैं। जो भी खेती है, उसमें गोबर का खाद डाल सकते हैं और सोर्स बना सकते हैं। इसमें हमारा आजीविका और रोज़गार अच्छे तरह से कई लोगों का रोज़गार भी हो सकता है। धन्यवाद भैया। ठीक है। आप और धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। क्या मतलब उद्देश्य देना चाहेंगे जो उद्देश्य अच्छा चीज़ है, जैसे जो भी लोग बेरोज़गार हो इसको अगर करे तो अच्छा चीज़ है। हाँ, साधन हो सकता है, आदमी अगर करे तो ठीक, धन्यवाद भैया।